जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय कैसे लिखें। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा कि जीवन परिचय किस प्रकार से लिखें जिससे पूरे अंक आप लोगों को मिल सकें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय लगातार 10 सालों से पूछा जा रहा है और इस साल भी पूछा जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि मैं एकदम आसान भाषा में एकदम सरल तरीके से जीवन परिचय बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोग लिखें, पूरे अंक मिलेंगे, एक अंक भी नहीं कटेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले काले पेन से आप लोग ऐसे लिख देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बाद में जीवन परिचय। अब यहाँ से शुरू करेंगे। क्रांतिकारी, क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिला के निहालपुर गांव में हुआ था। चाहे ऐसे लिख दें कि क्रांतिकारी अमर साधिका, चाहे ये ना लिखे लेकिन इतना लिखने से एग्जामिनर को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये अच्छा लिखता है और सही लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था और ईस्वी में इलाहाबाद जिला के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के निहालपुर ग्राम या गांव में हुआ था। और इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित मतलब पढ़े लिखे और संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। या इस प्रकार से लिखें कि इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था जो सुशिक्षित और संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इतना आप लोग याद कर लें। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा या केवल प्रारंभिक शिक्षा कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई और इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान। इतना आप लोग इस प्रकार से लिखें कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई और इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया। इनका जो शादी थी वो बचपन में ही 15 वर्ष की आयु में ही इनका शादी कर दी गई थी। और आगे देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। और आगे लिखना है, इनके पति ब्रिटिश राज के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। जो इनके पति डॉक्टर लक्ष्मण सिंह थे वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे थे या लेते थे। उसके बाद में इनके पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। इस प्रकार से लिखना। उसके बाद में काले पेन से इतना लिखना, मैंने शॉर्ट में ही लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हूँ। आप लोग इसी प्रकार से लिखना। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो वसंत, इन कविताओं पर क्रांति की ज्वाला फूंकती रहीं। ये कविताएं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हीं को रचनाओं में लिखना। अभी बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है आप लोगों को। इन कविताओं पर क्रांति की ज्वाला फूंकती रहीं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन इनके जो पति थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहाँ की ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। और सन 1948 ईस्वी को वाहन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ये केवल 46 साल की ही थी। केवल 46 साल की इनकी तब मृत्यु हो गई। केवल ये 46 साल ही जिंदा रहीं। इस प्रकार से लिखना। आप देखते हैं रचनाएं किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले काव्य कृतियाँ लिखें। उसके बाद में सुभद्रा कुमारी जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ, इतना लिख दें ऐसे। उसके बाद में नंबर वाइज लिखें। जैसे मुकुल इस संग्राम में वीरों का कैसा हो बसंत, मैंने ये लिखा वीरों का कैसा हो बसंत। ये एक संग्रह है वीरों का कैसा हो बसंत। और दूसरा है त्रिधारा, इस संग्राम में झांसी की रानी की समाधि, मैंने बताया हुआ। उसके बाद में तीसरी सीधे साधे चित्र, और अगली है बिखरे मोती और उत्मादिनी। ये इनकी रचनाएं हैं। आप लोग इस प्रकार से लिखना, पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले